हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको फ्रैक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 5A करवाऊंगी और इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो उस वीडियो पर जाके विजिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5A, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। जैसा कि बच्चों इसमें फर्स्ट फिगर दी रखी है, तो इसकी हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें शेडेड पार्ट कितना है? 3, 1 2 3। और टोटल ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। जो टोटल ऑफ पार्ट्स हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और शेडेड पार्ट को लिखेंगे न्यूमरेटर में। देखिए कैसे। जो भी टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 वो हम लिखेंगे बच्चों डिनोमिनेटर में, और शेडेड पार्ट लिखेंगे ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में। इसी तरीके से हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे कि बच्चों इसमें शेडेड पार्ट कितना है? 1, तो न्यूमरेटर में हम कितना लिख देंगे? 1। और टोटल ऑफ पार्ट्स कितना है? 3, तो टोटल ऑफ पार्ट्स कितना लिख देंगे डिनोमिनेटर में? 3। इसी तरीके से बच्चों थर्ड पार्ट देखेंगे। शेडेड पार्ट कितना है बच्चों? 1 2, और टोटल ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 3। इसी तरीके से बच्चों फोर्थ पार्ट देखेंगे, तो शेडेड पार्ट कितना है इसमें? 3। और टोटल ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ऊपर 5 है तो बॉटम में भी 5 ही होंगे, तो 5 और 5 10। इसी तरीके से बच्चों फिफ्थ पार्ट देखेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3 4। और टोटल ऑफ पार्ट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से बच्चों हम 6 पार्ट्स देखेंगे। इसका शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3। और टोटल ऑफ पार्ट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन 2 करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। टोटल ऑफ पार्ट्स कितने हैं इस फिगर में? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों हमने शेड कितने किए हैं? तो 4। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट्स को शेड कर देंगे। 1 2 3 4। जैसा कि इसमें बच्चों आपको शेड पार्ट कितना दिया रखा था? 4। तो 4 पार्ट्स को हम क्या कर देंगे? शेड। अच्छा बच्चों, इसी का ही हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि बच्चों इसमें लिखा था राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस इन फर्स्ट पार्ट दिया रखा है 3/4। तो बच्चों इसकी हमें फ्रैक्शन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? जो पहला वाला पार्ट है यानी कि 3, तो उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। फोर्थ लिखा हुआ है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जैसा कि 3/4 पार्ट लिखा हुआ, तो बच्चों हम लिख देंगे 3/4। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 देखेंगे। 4/7 लिखा था, तो हम लिख देंगे 4/7। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है बेटा 2/2/5, तो हम क्या लिख देंगे? 2/5। इसी तरीके से फोर्थ में लिखा था 3/10, तो हम क्या लिख देंगे? जो 3/10। फिफ्थ देखेंगे बच्चों 1/8, तो हम क्या लिखेंगे? 1/8। इसी तरीके से जो 6 वाला देखेंगे, तो 6 वाले में क्या है? 5 6, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? 5/6। 7 वाला देखेंगे बच्चों 8 9, तो हम लिख देंगे 8/9। अच्छा बच्चों 8th में क्या रखा है? लिखा है 7/12, तो हम क्या लिख देंगे? 7/12। इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिया रखा है बच्चों? राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो।
हमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने हैं, जो कि हमें फ्रैक्शन गिवन दी रखी है, इसमें हम न्यूमरेटर बताएंगे कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर बताएंगे और डिनोमिनेटर कौन सा है। कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे क्वेश्चन 5 का बच्चों दिया रखा है पहला वाला पार्ट 4/9। तो इसमें बच्चों न्यूमरेटर को मैं n लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, तो n न्यूमरेटर हमारा कितना है 4। इसी तरीके से डिनोमिनेटर हमारा कितना है 9। इस तरीके से लिखना है बच्चों। ऐसे ही सेकंड वाला करना है 6/11। न्यूमरेटर कितना दिया रखा है बच्चों 6 और डिनोमिनेटर कितना दिया रखा है 11। इसी तरीके से बच्चों 8/15 वाला करना है। न्यूमरेटर हमें 8 दिया रखा है और डिनोमिनेटर बच्चों कितना है 15। इसी तरीके से बच्चों फोर्थ वाला 12/70। और फिफ्थ वाला बच्चों 5/1। ओके बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर हमें बच्चों गिवन है 3, डिनोमिनेटर हमें गिवन है 8। जैसा कि ऊपर फ्रैक्शन गिवन थी और हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना था, उसी तरीके से 6 वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर हमें गिवन दिया रखा है 3 और डिनोमिनेटर गिवन दिया रखा है 8। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें बच्चों दे रखा, तो हम इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो न्यूमरेटर हमारा कितना 3, डिनोमिनेटर कितना 8, तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगी 3/8। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 6 न्यूमरेटर बच्चों कितना दिया था 3 और डिनोमिनेटर कितना दिया रहा था 8, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 3/8। इसी तरीके से बच्चों सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड में बच्चों कितना दिया रखा है 5 और डिनोमिनेटर कितना गिवन है 12, तो बच्चों फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/12। ऐसा ही थर्ड वाला ये आप करना और फोर्थ वाला ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन 7 में दिया रखा है राइट डाउन द फ्रैक्शन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल नंबर लिखने बच्चों, जैसे कि हमें 2/3 फ्रैक्शन दिया रखा है, तो हमें इसकी फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। जैसे 1 को हम ONE1 लिखते हैं, इसी तरीके से हम 2/3 को क्या लिखेंगे 2/3। टू अपॉन थ्री को बच्चों क्या लिखेंगे 2/3। इसी तरीके से 4/9 है, 4/9 को हम क्या बोलेंगे बेटा 4/9। ठीक, इसी तरीके से थर्ड वाला देखेंगे बच्चों 2/5। तो 2/5 को हम क्या लिखेंगे बच्चों 2/5। ठीक है अच्छा, क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है बच्चों, राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 24 मिनट्स। हमें बच्चों इसकी फ्रैक्शन लिखनी है। जैसा कि 1 आवर दिया रखा है, 1 आवर इज़ 24 मिनट्स, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो आपको बच्चों पता है 1 आवर इक्वल कितना होता है 60 मिनट, और हमें 1 आवर में कितनी मिनट्स यहाँ पे दे रखी हैं 24 मिनट्स। तो बच्चों इसकी क्या फ्रैक्शन बन जाएगी, फ्रैक्शन इन आवर 24/60 मिनट, यही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन 9 बच्चों, क्वेश्चन 9 हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम
2 से 10 तक नेचुरल नंबर कितने हैं? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और इनके प्राइम नंबर्स कितने बेटा, और इसकी प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन क्या होगी, हमें ये बताना है। तो पहले हम आपको पता होगा टोटल ऑफ नेचुरल नंबर 1 से 10 तक होता है, लेकिन 2 से अगर हम काउंट करेंगे 10 तक तो नेचुरल नंबर कितने होंगे? 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बेटा टोटल ऑफ नंबर हम काउंट करेंगे तो नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नेचुरल नंबर बेटा कितने होंगे? 9। ठीक, अब वो ये बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, इसकी प्राइम नंबर की फ्रैक्शन कितनी है, क्या है? तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर तो आपको पता है बच्चों नेचुरल नंबर टोटल कितने दे रखे हैं? 9। और इसमें प्राइम नंबर और कितने होंगे तो देख लो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें कि एक 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए? 4। तो 4/9 आपकी प्राइम नंबर की फ्रैक्शन बन गई। तो यही हो गया आपका आंसर। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।